स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे अकीरा कुरोसावा साहब की बनाई हुई मूवी नो रिग्रेट्स फॉर आवर यूथ करके। बहुत ही शानदार मूवी है। लेकिन मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं, पुरानी मूवी है, ब्लैक एंड वाइट है और हो सकता है कई लोगों को ये मूवी उस तरह से ना भाए। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरा अपना बायस है। तो आइए इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत पसंद आई। एक्टिंग अच्छी है और कुरोसावा साहब उस समय नए स्टार्ट उन्होंने किया था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी पहली या दूसरी मूवी है ये जो उन्होंने आज तक बनाई है। कई मूवीज़ बाद में मास्टरपीस उनकी हुई है और आप जो नहीं जानते उनको बता दूँ, ऑनररी ऑस्कर मिला था उनको एज ए डायरेक्टर, जो कि इस तरह का एक सम्मान हमारे यहाँ पर सत्यजीत राय साहब को मिला था, जो अकीरा कुरोसावा साहब को भी मिला था। जापान के निर्देशक थे। तो आइए स्टोरी की बात करते हैं, क्या मूवी है। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल है। तो मूवी इस चीज़ को दर्शाती है कि जापान में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान में भी एक बहुत अच्छा एक पढ़ा लिखा तबका था जो जानते थे कि जापान गलत कर रही है, दूसरे देशों में अत्याचार कर रही है। और उस समय जापान की जो हुकूमत है और एम्पायर जो है और जो भी वॉर जनरल्स जो हैं वो गलत कर रहे हैं और इस तरह का नहीं होना चाहिए करके एक पूरा मूवमेंट जापान में भी चलता था। इस मूवमेंट को, इस विद्रोह को सरकार ने बहुत बुरे तरीके से कुचला था उस समय और इसी चीज़ को ये मूवी दर्शाती है। ये मूवी की जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत है क्योंकि 1944 में आई थिंक वॉर ख़त्म हुई थी और 45 में ये मूवी आई है, यानी बिल्कुल वॉर ख़त्म होते ही ये मूवी आई है। और आप इमेजिन कीजिए जिन जिन लोगों ने इस मूवमेंट में अपनी जान खोई है सरकार का विद्रोह करने में कि वॉर को रोक दिया जाए, सरकार ने उनको कुचला था, तो फ़ौरन वॉर ख़त्म होने के बाद इस तरह की एक मूवी सामने आती है तो आप इमेजिन कीजिए लोगों ने क्या फ़ील किया होगा उस समय। जो लोग वॉर के समर्थक नहीं थे उनका क्या फीलिंग रहा होगा प्राउडनेस का कि इस तरह की मूवी को देखकर। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो मूवी बेसिकली 3 दोस्तों के बारे में है। एक मेन कैरेक्टर तो एक लड़की है और उसके 2 दोस्त होते हैं। तो एक दोस्त ये होते हैं जो बिल्कुल रिबेल होते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार के ख़िलाफ़ खुलकर बात की जाए और इस तरह से। और एक और दोस्त हैं जिनको इस तरह से बताया गया है कि वो दिल से इस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं और विद्रोह करने के लिए, और उस लड़की के लिए भी वो चाहते हैं क्योंकि लड़की जो है वो रिबेल की फ़ैन होती है। तो हमारे जो दूसरे कन्फॉर्मिस्ट, आप उनको कह लें, कन्फॉर्मिस्ट साहब जो होते हैं वो चाहते हैं कि उस लड़की को खुश करने के लिए भी वो उस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब होता ये है कि जब एक्चुअल मूवमेंट शुरू होता है और जब पहली बार सरकार का सामना इन लोगों से होता है तो जो कन्फॉर्मिस्ट साहब हैं वो गिव अप करते हैं और उनको समझ आ जाती है कि इस मूवमेंट का फ्यूचर नहीं है। अभी विश्व युद्ध शुरू ही हुआ है तो ये मूवमेंट शुरू होता है। उनको समझ आती है कि विश्व युद्ध अभी लंबा चलेगा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और एक उनकी एक बूढ़ी माँ होती है और वो समझते हैं कि देखिए देशभक्ति उनको होती है और उनको लगाव भी होता है उस चीज़ से, लेकिन अब उनकी मजबूरी ये होती है, ऑब्वियसली फैमिली को देखना है, ये सब कुछ होता है और वो मजबूरी के चलते वो इस मूवमेंट से पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मुख्य किरदार जो लड़की का है वो उनको एकदम कायर समझती है। अब लड़की के किरदार के बारे में भी हम बात करेंगे, हीरोइन के बारे में। तो हीरोइन का किरदार एक वो प्रोफेसर की बेटी होती हैं जो कि इस मूवमेंट को बहुत ही सपोर्ट करते हैं और प्रमोट भी करते हैं एकेडमिकली और प्रमोट करते हैं। और उनके फादर को मजबूरन रिटायर होना पड़ता है क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो सरकार उनको कहती है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए। अब क्योटो करके एक बहुत बड़ा शहर है जापान का, तो वहाँ के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर होते हैं। तो उनके जैसे कई प्रोफेसर्स को इस्तीफ़ा देना पड़ता है क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ है। सरकार उनसे इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती लेती है और इसमें हीरोइन के पिताजी भी होते हैं और हीरोइन को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब हीरोइन के किरदार के बारे में ख़ास बात यह है कि वैसे तो वो बहुत विद्रोह को सपोर्ट करती हैं, वो विद्रोह को देखती हैं, लेकिन शी इज़ लाइक ए VIP स्पेक्टेटर, यानी कि वो एक अच्छे वेल ऑफ घर के प्रोफेसर की बेटी हैं और वो इस मूवमेंट में हिस्सा तो लेती हैं लेकिन वो सेफ़ हैं क्योंकि वो एक अमीर घर से हैं और उनको विद्रोह करने पर उनके ख़िलाफ़ उस तरह का एक्शन नहीं लेगी पुलिस या प्रशासन, ऐसा एक्शन नहीं लेगा जो कि किसी गरीब पर लिया जाएगा। और ये बात वो लड़की नहीं समझती है। जब उनका पहला दोस्त जो कन्फॉर्मिस्ट जो है वो जो पीछे हटते हैं, यानी कन्फॉर्मिस्ट का मतलब आप समझे जो सरकार की बात मानता है या जो जो भी चलन चल रहा है उस पर चलता है, तो वो किरदार जब पीछे हटता है तो उस लड़की को लगता है कि वो उसे प्यार नहीं करता और क्या वो प्यार में 4 डंडे नहीं खा सकता, इस तरह की उनको फीलिंग्स होती हैं। वो ये सब नहीं समझती कि उसकी मजबूरी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो उनको ऐसे नहीं लगता है। और उनको लगता है कि जो लोग विद्रोह नहीं कर रहे हैं वो देश के ख़िलाफ़ हैं और बिल्कुल सोल्ड आउट अपनी आत्मा बेच चुके हैं, उनका ऐसा व्यू पॉइंट होता है। वो इन चीज़ों को नहीं समझती कि लोगों की मजबूरियाँ होती हैं। वहीं पर जो हमारा रिबेल का जो किरदार है वो उनको पसंद आने लगता है, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो जाता है क्योंकि सरकार हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है और इसी के चलते फिर वो अरेस्ट हो जाता है। और कुछ साल और बीत जाते हैं, युद्ध अभी भी चल रहा है और वो वापस अपने दोनों दोस्तों से मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो जो विद्रोही था वो अब बिल्कुल वो भी कन्फर्मिस्ट हो चुका है, यानी कि वो भी
प्रशासन के दबाव में आ चुका है और बिल्कुल प्रशासन को सपोर्ट करता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उस लड़की को समझ नहीं आता कि फिर वो अब दोनों में से किससे वो प्यार करती है, क्योंकि अब दोनों के व्यू पॉइंट चेंज हो गए हैं। तो ये भी एक इस मूवी का बहुत ही अहम सब्जेक्ट है कि देखिए आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है, यानी कि आपकी जो राजनीति के बारे में जो भी आपके विचार होते हैं वो समय के साथ बदल जाएंगे। आप कौन हैं, क्या हैं, हालात मजबूरी के साथ ये चीज़ें बदलेंगी। आप इन चीज़ों को हमेशा रोक कर नहीं रख सकते। तो अब उस लड़की के सामने बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है, क्योंकि वो तो अभी भी उसी आइडियोलॉजी में चल रही है और उसके जो दोनों भी प्रेमी हैं वो अपनी आइडियोलॉजी बदल चुके हैं। अब दिल से बदली है नहीं बदली है वो अलग बात है, एक समाज के लेवल पर उनका राजनीतिक उनका चेंज हो गया है, आइडिया चेंज हो गया है। और अब वो लड़की अब वो किसकी तरफ जाए, ये एक पूरी दुविधा है और जो सोच है उसके बारे में पूरी मूवी है। तो माफ़ी चाहता हूँ मैंने अगर आपका ज़्यादा समय लिया है, तो ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट और स्टोरी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो क्योंकि पुरानी मूवी है इसलिए मैंने इतना विस्तार से स्पॉइलर भी देकर डिस्कस किया है, इसीलिए क्योंकि देखिए नई मूवी होगी तो कई लोग जाकर देख लेंगे, पुरानी मूवी है तो शायद आप इस मूवी को पर्सनली चेकआउट ना करें या कभी फ्यूचर में करेंगे शायद जब आपके पास टाइम होगा। तो इसीलिए थोड़ा और विस्तार से बता रहा हूँ कि क्यों आपको देखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।